एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये प्लान कितना यूनिक है, और जहां पे कई सारी कंपनियां, जहां पे कई सारी एमएलएम इंडस्ट्री काम कर रही है, वहां पे अगर एक रिलेशनशिप देखा जाए कि किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, तो शायद सबसे आगे हम दौड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन वो जिताता है वो कभी नहीं हारता दोस्तों। तो जीतने वाले तो आप हैं ही, बट एक बार जिताना वाला बन के देखिए। अगर आप जिताना किसी को सीख गए तो हर बार की जीत आपकी होगी दोस्तों, हर बार की जीत आपकी होगी। तो चलिए एक छोटा सा स्टैटिक्स समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर आज इंडियन पॉपुलेशन की बात की जाती है तो वहां पे 80% लोग फोकस करते हैं कि उन्हें जॉब करनी है। 10% लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। यहां पे देखा जाए 7% लोग मिलियनर पैदा ही होते हैं, वो एक मिलियनर के घर में जन्म लिए। और 3% लोग मेहनत करके मिलियनर बनते हैं। अब यहां पे एक्चुअली एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। किस तरह का डिसीजन? कि क्या आप 80% वाले में जाना चाहते हैं या आप 10% वाले में जाना चाहते हैं। और अगर आपने कदम 10% वाले में रख लिया तो आप 3% वाले में आ जाएंगे। अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी भीड़ के साथ चल के कभी खोने की कोशिश मत कीजिए। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हो सकता है कई सारे रास्ते ऐसे होंगे जिसमें आपको अकेले भी चलना पड़े। मंजूर करना है, मंजूर करना है अकेले चलना। लेकिन मुझे 80% के पॉपुलेशन में नहीं जाना, मुझे उस 3% में आना है जहां पे लोग मेरे नाम की मिसालें देंगे। तो आइए उसी प्लान को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा इन्फ्लेशन है डिकेड्स के हिसाब से कि किस तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग चलता आया है। अगर बात किया जाए 1940 ईस्वी की, तो उस समय एक परिवार में 10 से 12 लोग होते थे, और उस घर में 10 रुपए अगर खर्च किए जाते थे तो उस घर को एक स्टेटस वाला घर समझा जाता था। और ऑब्वियसली वो खर्चा 10 रुपए तक का आता भी था। अगर 1960 की बात करें, जहां पे फैमिली मेंबर्स घटते चले गए, 8 से 10 हो गए, 20 सालों में ये फर्क आया कि 8 से 10 फैमिली मेंबर जहां हो गए, वहां का जो खर्चा है वो 100 रुपया अंकन किया जाने लगा कि 100 रुपए उस घर का खर्चा आ सकता है। अगर बात 20 साल और हम आगे बढ़ते हैं और 1980 की करते हैं, तो वहां पे फैमिली मेंबर 6 से 8 हो गए, लेकिन उस घर का खर्चा 1000 के लगभग आ गया। अब एक वक्त यहां से साल 2000 यानी 1980 के बाद 20 साल बाद साल 2000 में जहां परिवार की संख्या 4 और 5 हो गए, 4 से 5 हो गए, बस यहीं से वो दौर शुरू हुआ जहां पे लोगों को पूछा जाता था कि और भाई बताओ कैसे हो, तो लोग बोलना शुरू किए थे कि भाई बस कट रही है, भाई बस कट रही है। और यहां पे 10,000 रुपए भी एक बार ये मौका दे देती थी कि मंथ एंड के बाद किसी को जाके 500 रुपए के कर्जे के बारे में पूछ लो। और यहां से एक गजब का उछाल शुरू हुआ और आया 20 साल के बाद 2020। दोस्तों, जिसकी 1 लाख इनकम है ना, वो भी अपने आप को स्टेबल नहीं समझ रहा है। 1 लाख 2020 चला गया दोस्तों, हम लोग एक साल आगे निकल गए, 2021 चल रहा है। क्या आप लाख के स्लैब में आ गए? अगर आपके लाख के स्लैब में आ गए, आप लाख रुपया कमाने लगे हैं, तो ही आपको लगेगा कि जिंदगी कट रही है। अदरवाइज ये फीलिंग आने शुरू हो जाएंगे कि हम तो बस जी रहे हैं। तो उस ट्रैक पे चलने के लिए आइए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पुराने जमाने में जो मिलियनर कहा जाता था, जिनको मिस्टर जे पॉल गेट्टी, जिस समय शायद मैं जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय ये मिलियनर में काउंट होते थे। आइए इनसे समझते हैं कि ये अपने आप को मिलियनर बताते थे तो किस बेसिस पे मिलियनर बताते थे। ये बताते थे कि अगर आप रिच एंड सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पहले बिजनेस करना चाहिए, आपको पहले बिजनेस करना चाहिए। ये कुछ रूल बताए थे जिसमें पहला आता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस भी किस पे करना चाहिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट पे। ये बात शायद हम लोगों को कहीं खलता है कि अरे यार, अब हम किसी को टूथपेस्ट बताने जाएं, अरे यार अब हम किसी को साबुन बताने जाएं। दोस्तों,
ये आज हम सोच रहे हैं, बट ये टाटा ने कब का कर दिया कि वो नमक भी मार्केट में लेके आ गया। कभी सोचे थे कि कभी टाटा नमक भी लेके आएगा, बट आया या नहीं? एक वर्ल्ड की मोस्ट लीडिंग कंपनी पानी लॉन्च कर सकती है, फिर हम तो वो प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जो हर किसी के घर की जरूरत है। एफएमसीजी की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। एक रिलायंस कंपनी, आज अगर अमीर किसी को कहा जाए, भाई तुम अमीर किसे समझते हो, तो मुंह पे जो पहला नाम आएगा वो मिस्टर अंबानी का आएगा, पहला नाम। उनको समझ में आ गया कि आलू भी बेचा जा सकता है, प्याज भी बेचा जा सकता है रिलायंस फ्रेश के नाम से, तो क्यों हम पछता रहे हैं और क्यों हम सोच रहे हैं? एफएमसीजी प्रोडक्ट होने चाहिए आपके बिजनेस में, आपके सिस्टम में, तो आप मिलियनर बन सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया, वो ये बताया कि पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ 3% आप पे डिपेंड करना चाहिए और 97% आपके नेटवर्क पे डिपेंड करना चाहिए। आपने कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा एम्पायर बनाया, लोगों का एम्पायर, वही डिसाइड करता है कि आप कितने बड़े मिलियनर बनेंगे। और इसीलिए इसीलिए आज नहीं मैक्सिमम टाइम 1976 बताया गया कि 1976 तक ये सिस्टम जिसने उस समय से फॉलो करते हुए आए, उनका ग्राफ कभी पैसों का नीचे नहीं गया, वो हमेशा ऊपर ही उठा है। इन्होंने एक सिस्टम और बताई थी, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा था कि कभी कभी भी आप अकेले खुद में ये मत सोचना, जैसे मैं इसको एक अलग वे में भी बताने की कोशिश करूंगा कि आई वुड रेदर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। उन्होंने बताया कि मैं अपना 100% कहीं लगाऊं, उससे कहीं बेटर है कि मैं 1-1% हर 100 लोगों से लूं। और यही चीज मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक आदमी से 100 रुपए कमाओ, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि आप 1-1 रुपया 100 लोगों से कमाओ। अगर आप 1-1 रुपया 100 लोगों से कमाते हैं तो आप कहीं ज्यादा सेफ हैं, कहीं ज्यादा सिक्योर हैं अपने बिजनेस के मामले में। आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास 10 पेड़ हैं जो 10 आम देते हैं, मतलब उनको टोटल 100 आम मिलता है। और मिस्टर बी के पास एक आम का पेड़ है जिसमें 100 आम पलते हैं। अब इस दोनों में, दोनों के पास आम बराबर हैं, एक के पास 100 है, बी के पास भी 100 है। लेकिन ज्यादा सिक्योर कौन है दोस्तों? आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। इन फ्यूचर चलिए मान के चलते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल एक्टिविटीज हो जाए, कहीं भूकंप आ गई, कोई आंधी तूफान आ गया और मिस्टर बी का वो पेड़ जो 100 आम देता था खुदा ना खास्ता गिर जाता है, तो उसे कितने का लॉस? 100 आमों का। उसे कितने का लॉस हुआ? 100 आमों का। लेकिन मिस्टर ए, अगर उसी तूफान में मिस्टर ए के 6 आम के भी पेड़ गिर जाते हैं तो 4 आम का पेड़ उनको 40 आम दे रहा है, तो भी उनको लॉस नहीं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है। और इसीलिए मिस्टर जे पॉल गेट्टी ने बहुत पहले ही बताया था कि आप 1% करके 100 लोगों का एफर्ट लो, वो कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और शायद यही सोच उन्हें मिलियनर बनाया, और शायद अगर हम लोग फॉलो करने लगे तो हम भी एक मिलियनर की तरह सोच सकते हैं और मिलियनर बन सकते हैं। आइए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा बताया मिस्टर जे पॉल गेट्टी ने कि आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। हम ना चाहते हुए भी नेटवर्क बिल्ड करते हैं, पता है, ना चाहते हुए भी, बट उसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाते और मिलने वाला भी नहीं। अगर मुझे मेरे नेटवर्क का बेनिफिट लेना है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। आप सोचो, आप एक कोई सिम कार्ड यूज कर रहे हो और वो सिम कार्ड आपको चलाने में बहुत अच्छा लगा। आपके दोस्त ने पूछा, भाई मेरा नेटवर्क बहुत खराब रहता है यार, मैं सही से किसी से बात नहीं कर पाता हूं, मुझे सिग्नल सही नहीं आते हैं। आपने उसको सलाह दिया, भाई तू ये नेटवर्क ले, मैं यूज कर रहा हूं कई सालों से, कभी धोखा नहीं दिया। आपने नेटवर्क कर दिया।
आपने किसी को रेफरेंस देके आपने नेटवर्क कर दिया, लेकिन उसको आपकी बेनिफिट मिला क्या? क्या कभी भी 20 रुपए का भी रिचार्ज आया आपके नंबर पे? इसके बिहाफ में नहीं आया, तो आप लॉस में है ना। तो नेटवर्क मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ करने चाहिए, एक ऐसा जगह के साथ करना चाहिए कि मैं किसी को रेफरेंस करूं तो उसके बिहाफ में मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर बन पाऊं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आइए सुनते हैं कि लीजेंड्स क्या कहते थे। अगर मैं बात करूं, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. उन्होंने कहा कि हर एक यंग मैन एंड वुमेन को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप खोते हैं तो शायद आप अपने यूथ एज का वो मौका खो देंगे जहां पे आप अपने आप को साबित कर सकते थे कि आई एम ओनली वन, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है। वो मौका आप खो देंगे। अगर बात करें मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ रह चुके हैं, जो चीफ हैं, इन्होंने कहा इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इनको कहा गया कि अगर आपकी सारी संपत्ति ले ली जाए और आपको फिर से कहा जाए कि आज आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन पे बन के दिखाइए, तो आप कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा और मैं फिर से उतना अमीर बन के दिखा सकता हूं। तो जब वो इस एटीट्यूड में बोल सकते हैं दोस्तों, तो हमारे पास मौका ही मौका है, हम तो तहलका मचा सकते हैं। अभी तो खून गर्म है हमारा। तो आइए देखते हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की, जिन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक सोच की किताब है कि लोग कैसे सोचते हैं। और इस किताब लिखने वाले के मिस्टर रॉबर्ट कियोस्की ने क्या कहा? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक्स फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स फॉर सॉरी एंड एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। जो एक बेहतरीन पूरे दुनिया में बात बता रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को अमीर साबित किया, वो नेटवर्क से ही साबित किया, बाकी लोग जॉब के ही पीछे भागते रहे। सोचना आपको है। अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट सेल बिजनेस फ्यूचर इन इंडिया, ये फिक्की एंड केपीएनजी, जो कि मोस्ट लीडिंग कंपनियों में मानी जाती है, ऑडिट कंपनियों में मानी जाती है, इनका प्रोजेक्शन बताता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेल इंडिया में 64,500 करोड़ के स्लैब को क्रॉस कर जाएगा। 64,500 करोड़ के स्लैब को। चलिए, ये मैं अभी बात की बात बता रहा हूं, आप सिंपल सोच के देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस जगमगाया, उस समय शायद जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं केवाई इंडस्ट्रीज से ज्वाइन लोग, ये सारे लोग जानते हैं कि उसी सिचुएशन में हम लोगों ने बिजनेस बेहतरीन किया। और सिर्फ बेहतरीन बिजनेस ही नहीं किया, हम लोगों का पे आउट भी बढ़ा। तो आप सोचो कि इतने पैंडेमिक सिचुएशन में जहां लोग घर में बैठे थे, अपने मोबाइल जो कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया था, वो मोबाइल मेरे लिए बिजनेस का जरिया बन गया। यह है पावर नेटवर्किंग का, एंड देयर विल बी एस्टिमेटेड 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर इन इंडिया, जहां पे 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर होंगे इंडिया में। ये एक एस्टिमेशन बताया गया, मैं सच्चाई बता रहा हूं। 1.8 करोड़ बहुत छोटी, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटी आबादी हुई। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। 60% ऑफ whom विल बी वुमेन, जिसमें से 60% महिलाएं होंगी। तो सोचिए कि अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है। और जब एक प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि 2025 तक 64,500 करोड़ चला जाएगा बिजनेस का आंकड़ा, तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। आइए मैं और कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाने की कोशिश करता हूं। हां, एक समय नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताया गया था। क्यों? क्योंकि शायद वो इलीगल वे में इंडिया में रन हो रहा था, बट अब कोई उंगली नहीं उठा सकता नेटवर्क मार्केटिंग पे। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया डायरेक्ट सेलिंग को 12 सितंबर 2016 में।
जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अलग से एक मंत्रालय बना गया, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अलग से कमेटी गठित की गई, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक आंकन करने के लिए एक पूरा समिट तैयार किया गया। अब ये बहुत ऊपर तक पहुंचने वाली है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जबरदस्त बिजनेस। आज भी मैं बता रहा हूं कि किसी भी देश का अगर आर्थिक व्यवस्था हैंडल करता है, किसी भी देश का, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन परसेंटेज नेटवर्क मार्केटिंग के हाथ का रहता है, एक बेहतरीन परसेंटेज। और हम लोग अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, इससे कहीं ऊपर का बिजनेस का आंकड़ा बना के देगा नेटवर्क मार्केटिंग। ये फिक्की और केपीएमजी के रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता भी चुका हूं आपको। चलिए कुछ स्टैटिक्स और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ किस तरह हुआ। अगर 2010 की बात किया जाए तो ये लगभग 4000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। 2012 में ये 6000 करोड़ का बिजनेस हुआ। 2 साल में 2000 करोड़ का बिजनेस का इजाफा हुआ। 2014 में 7700 करोड़ का हुआ। 2016 में 8500 करोड़ का हुआ। 2018 में ये 10000 करोड़ का हुआ। और 18 से 25 सिर्फ 7 साल के गैप में इसका आंकन किया जाता है 64,500 करोड़ का। और 2021 में दोस्तों, जहां पे एक आंकन अभी कुछ दिन पहले बहुत हाईलाइट हो रहा था, लगभग ये 28,500 करोड़ के लगभग जा चुका था। दोस्तों ये बिजनेस 10 से 28 18,000 करोड़ का उछाल मारता है 2021 में, 2020 में, 2 साल में। तो आप आइडिया लगाओ 2025 में कितनी उछाल मारेगा। ये केपीएमजी ने जो भी रिपोर्ट दिया, बेहतरीन रिपोर्ट दिया। अगर आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो हम स्टेबल बिजनेस कैसे सोच सकते हैं कि हम एक स्टेबल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। यस, हिंदुस्तान में कई एमएलएम इंडस्ट्रीज है, कई नेटवर्क कंपनीज है, बट इसके बावजूद मैं केवा के साथ रहूं, केवा ही करूं। इसका अगर मैं रीजन बताऊं तो केवा इंडस्ट्रीज वेलनेस सेक्टर को एक बेहतरीन कंसेप्ट पे लेके आया, ऑन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे लेके आया। और वेलनेस सेक्टर आज के डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है। आज के डेट में सबसे फास्ट ग्रोथ देखा जाता है। यही दो सेक्टर थे, एक वेलनेस सेक्टर और एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। यही दो सेक्टर ने इतने सालों का, सॉरी, इतने महीनों का लॉकडाउन होने की वजह से भी आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ नहीं आने दिया। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं, 2012-13 में यह लगभग 40,800 करोड़ का, सॉरी मैं गलत बोला, 48,000 करोड़ का बिजनेस निकाल के दिया था। वहीं पे अगर 17-18 का बात करूं तो दोस्तों ये लगभग 87,000 करोड़ का बिजनेस तक को लेके जाएगा। पूरे वर्ल्ड मैप के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप एक बार सोच के देखो कि क्या बिजनेस आगे जा रहा है और ये वेलनेस सेक्टर किस तरह का ग्रोथ करके दिखाएगा। और ये वेलनेस सेक्टर पे हम नाज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वेलनेस सेक्टर का मैक्सिमम प्रोडक्ट केवा इंडस्ट्रीज ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे बनाता है। और ये हमारा बेस है क्योंकि केवा लॉन्च हुई तो वेलनेस प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई। और रिजल्ट तो आप जानते ही हैं किस तरह का रिजल्ट आपको मिला है वेलनेस प्रोडक्ट से। आइए अगर बात करें वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ग्लोबल सेल रिपोर्ट की, तो ये 2017 में दिखाया गया था एक सेल रिपोर्ट, जहां पे बताया गया यूएसए ने लगभग 2,44,300 करोड़ का बिजनेस निकाल के दिया था। वहीं चाइना ने 2,40,037 करोड़ का, कोरिया ने 1,20,57 करोड़ का, जापान ने 1,07,303 करोड़ का, मलेशिया छोटी सी कंट्री है, छोटी सी कंट्री, हमारे हिंदुस्तान के एक स्टेट के बराबर है, 32,655 करोड़ का बिजनेस निकाला था। यही ग्लोबल सेल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। ताइवान ने 27,594 करोड़ का, थाईलैंड ने 19,572 करोड़ का, और वही हिंदुस्तान ने 10,591 करोड़ का। कारण कि हम लोग अभी भी अवेयर नहीं है दोस्तों। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक लोगों को यह समझाने की कोशिश करें कि यह बिजनेस कितना बेहतरीन है, कितना व्हाइट कॉलर बिजनेस है, और हम धूम मचा सकते हैं इसमें, पैसों की बरसात कर सकते हैं इससे। अगर मैं एक अगला स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं
नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स के बारे में 2017 रिपोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से, WFDSA के हिसाब से, तो ये बताता है कि यूएसए में लगभग लोग 1,86,00,000 लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं। वहीं थाईलैंड में 1,13,36,181, कोरिया में 83,60,644, इसी तरह चाइना में, रशिया में, मलेशिया में 42,50,000, ताइवान में 29,50,000 और इंडिया में 51,02,231। सोच के देखिए कि हमारी आबादी लगभग 132 करोड़ क्रॉस करने जा रही है लगभग, और इसमें सिर्फ 51 लाख, 1% भी नहीं होता है दोस्तों, 1% भी नहीं होता है। आप सोच के देखो अभी कितनी बड़ी आबादी हम लोगों के लिए बाकी है। सिर्फ हम लोगों को अप्रोच करना है। ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अगर हम सिर्फ अवेयर करने लगे लोगों को कि ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह आपके लिए फायदेमंद है, तो आप देखो आपका बिजनेस ऐसे ही ऊपर उठता जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आज केवाई इंडस्ट्रीज का अगर बात किया जाए, सिर्फ केवाई इंडस्ट्रीज, किसी भी एमएलएम इंडस्ट्रीज की बात करूं अगर, तो उसके पिलर्स जो हैं 4 हो सकते हैं। उसके प्रोफाइल, उसके प्रोडक्ट, उसका प्लान और उसका पीबीटीसी। अब ये किस तरह इफेक्टिव है, ये 4 पिलर ही डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी का ग्रोथ आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप अगर किसी कंपनी को जज करना चाहते हैं तो बस ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके ये चारों पॉइंट आपको डिस्कस करके बताता हूं ये किस तरह यूनिक है केवाई इंडस्ट्रीज के लिए, और मैं बताना चाहूंगा कि केवाई इंडस्ट्रीज ये 4 पॉइंट पे कितना स्ट्रांग है, ये आप यहां पे समझ पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं ये 4 पी में, जो 4 पी आते हैं, एक पी होता है प्रोफाइल, एक पी होता है प्रोडक्ट, एक पी होता है प्लान और एक पी होता है पर्सन बिहाइंड द कंपनी। पर्सन बिहाइंड द कंपनी ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि शायद आप अपने पाड़ा, अपने गांव, अपने एरिया का ही बात आप देख लो कि शायद एक समय ऐसा होता था कि एक ही बिजनेस में कोई एक बुजुर्ग बैठते थे, वो उस समय वो बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था, बट जैसे ही बेटे ने टेक ओवर किया बिजनेस कोलैप्स कर जाता था। बट अगर वाइस वर्सा की बात करूं कि बेटे के आने के बाद बिजनेस बड़ा हो गया और फादर के टाइम पे बिजनेस नहीं चल रहा था, इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं किसी कंपनी को चलाने में जो हेड ऊपर बैठे हैं वो बहुत मायने रखता है, यानी कि पर्सन बिहाइंड द कंपनी बहुत मायने रखते हैं। और आज अच्छे से अच्छे सोच वालों की सोच के ऊपर सोचते हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं पर्सन बिहाइंड द कंपनी, नन अदर देन डॉक्टर करण गोयल सर, हमारे सीईओ केवाई इंडस्ट्रीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी हैं, जिस भी सिचुएशन में बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां तो बनती है डॉक्टर करण गोयल सर के लिए, जोरदार क्लैपिंग बनती है कि इन्होंने अपनी सोच से शायद हम लोगों को वो पोजीशन दिया कि जहां पे हम सोच सकते हैं कि हम अपने आप को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं अगर बताना चाहूं कि ये कैसे बिजनेस को स्टार्ट किए, दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सडन ऑफ स्टार्ट कर दिया बिजनेस को, हाँ चलो कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये सोच कभी नहीं रही। रिसर्च किया गया, 5 साल ग्लोबल रिसर्च किया गया, यूएसए टू यूरोप तक का एक रिसर्च करके देखा गया कि किस तरह से मैं हिंदुस्तान में इस कंसेप्ट को लेके अगर चलूं तो कितने लोगों को मिलियनर बना सकता हूं, कितने लोगों को करोड़पति बना सकता हूं, कितने लोगों को लखपति बना सकता हूं। और उनकी ये सोच शायद हम लोग साकार होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लखपति गिनती में भी नहीं आएंगे कुछ महीनों के बाद। दोस्तों इस बार के मार्च एनुअल क्लोजिंग के बाद आप देख लेना कि शायद आपको गिनती में हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएगी। करोड़पति इसी इंडस्ट्री से निकल के आए, और लाख तक का तो मैंने पहले ही बताया गिनती में नहीं आएंगे। तो रियली बता रहा हूं, उस सोच को सलाम, जहां से इन्होंने ये पैटर्न शुरू किया था, इस सिस्टम को लेके आए हिंदुस्तान में और हम लोगों को एक मौका दिया जहां पे हम लोग अपने आप को साबित कर सकते हैं कि यस
मेरे अंदर भी वो ताकत है कि मैं भी अपने आप को करोड़पति बना सकता हूं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। डॉक्टर करण गोयल सर, जिनको सर्विस अवार्ड, डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड दिया गया, मिसेस प्रतिभा सिंह पाटिल एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी थी। कार्डियोलॉजी के फील्ड में आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है यहां पे। सर्टिफिकेशंस इनके पहले से आप जानते हैं। डॉक्टर करण गोयल सर केवाई इंडस्ट्रीज में, जहां के 57 नेशनल सेमिनार द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन में भारत उद्योग रत्न अवार्ड मिल चुका है सर को, डॉक्टर करण गोयल सर को। सितंबर 2010 में इंडियन अचीवर अवार्ड मिला था हेल्थ केयर लीडरशिप फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी सोच किस लेवल पे थी कि ये सर्टिफिकेट्स ये मार्केट में नहीं लिए जाते हैं दोस्तों, ये अचीव किए जाते हैं, और अचीव किया। लगभग 50 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं केवाई इंडस्ट्रीज के पास, जहां पे डॉक्टर करण गोयल सर को वो फैसिलिटेट किया गया था सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से साउथ एशिया पैसिफिक समिट में, जो कि 2019 में हुआ था, जिसके सर्टिफिकेट्स बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुए थे। एंड आप लोगों ने पहले से भी देखा, आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पी की, तो हम लोगों ने पर्सन बिहाइंड द कंपनी देखा, इसके अलावे प्रोडक्ट प्लान आता है, बट मैं अभी आपको बताने वाला हूं प्रोफाइल, कि कहीं ना कहीं प्रोफाइल एक मायने रखता है, कहीं ना कहीं प्रोफाइल एक मायने रखता है। कई सारे ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने एक भाड़े की बिल्डिंग पे कई सारे बिजनेस करके चले गए। क्या वो सेफ था? आज कई सारे लोग रो रहे हैं कि क्यों वहां पे मैंने अपना दिमाग लगाया। तो प्रोफाइल अगर देखने जाएं दोस्तों, तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड नेम है केवाई इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर और एफएमसीजी सेक्टर में। केवाई इंडस्ट्रीज ISO 9001 2015 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में आता है हेल्थ केयर एफएमसीजी सेक्टर में। आज के डेट में केवाई इंडस्ट्रीज जिस लोकेशंस में और जिस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है दोस्तों, ये काबिले तारीफ है। कभी मौका मिले दोस्तों, जाना चाहते हैं आप, एक बार लुधियाना घूम के आए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह का सिस्टम के साथ कनेक्ट होके हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं। केवाई इंडस्ट्रीज आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में आता है, उसको फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देता है दोस्तों। एंड मैं तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पैटर्न को समझिए। आप खुद तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कई सारे लोगों को मौका दीजिए कि वो भी यहां से इनकम करे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें दोस्तों, केवाई इंडस्ट्रीज जो सानेवाल में है, यह लगभग 1,66,660 स्क्वायर फीट में है। वहीं केवा हर्बल यूनिट 1 की जो बताऊं वो 99,000 स्क्वायर फीट में है, जो बद्दी में है, सोलान HP। वहीं यूनिट 2 एंड अदर पार्टनर कंपनीज की बात करें, लगभग 1,85,000 स्क्वायर फीट में है, यानी कि लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में केवाई इंडस्ट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के बैठा हुआ है दोस्तों। ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था बहुत ही बेहतरीन पिक्चर, बहुत ज्यादा हम लोगों के वेबसाइट में भी अपडेट हुआ था, केवाई इंडस्ट्रीज के वेबसाइट में भी अपडेट हुआ था। आपने वहां भी देखा कि कितना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। देखने में भी मजा आता है और एक हिम्मत भी मिलती है दोस्तों, आपको भी और मुझे भी, कि कहीं ना कहीं हम उस बेस के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका बेस इतना मजबूत है कि हम सीना ठोक के बोल सकते हैं, मेरे साथ काम करो और कमा के दिखाओ कि बिजनेस किसे कहते हैं। अगर आइए मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की केवा इंडस्ट्रीज के, केवा हर्बल्स, केवा नेचुरल्स, केवा बायोटेक, केवा लैब्स, ये सारे चीज इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं केवा इंडस्ट्रीज के। अगर मिशन और विजन की बात करें, मिशन की बात करें तो शायद हर कंपनी का जो मिशन होता है उससे कहीं बेहतर केवाई इंडस्ट्रीज का मिशन मैं कह सकता हूं कि इन्होंने एक प्रण लेके चला हुआ है कि मिलियनर हिंदुस्तान के कोने कोने में हो जो केवाई इंडस्ट्रीज से बने। और विजन अगर देखा जाए तो दोस्तों
लगभग बोल सकता हूं कि हर घर सुखी हो, हर घर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, स्वास्थ्य से सुखी हो, पैसों से सुखी हो और खुशियों से भरमार हो उनका घर। ये सोच है केवाई इंडस्ट्रीज का, ये सोच है हमारे डॉक्टर करण गोयल सर का। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट की। बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है जी बिजनेस अवार्ड में केवाई इंडस्ट्रीज को दोस्तों। अगर बात करूं बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है जी बिजनेस अवार्ड ऑन 28 सितंबर 2019, 28 सितंबर 2019 में मिल चुका है दोस्तों जी बिजनेस की तरफ से। अगर बात करूं दोस्तों, ये हम लोगों के लिए प्राउड फील करने वाली बात होती है। बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, ये अवार्ड लेना जिसे हम दिखा सकेंगे कि देखो कि किस सिस्टम के साथ, किस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। खास करके न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी को सप्लीमेंटेशन हम करने जाएंगे दोस्तों तो मेरे लिए फख्र की बात होगी कि हम बताएं कि हमें एक बार बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, हमें एक बार बेस्ट न्यूट्रिशनल ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, कौसर सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, WHO GMP रेगुलेशन सर्टिफाइड है, HACCP हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के हिसाब से सर्टिफाइड है। ये सारे सर्टिफिकेशन के साथ कंपनी आज मार्केट में रन कर रही है दोस्तों। और ऐसे भी अगर मैं जनरल बात करूं ना, आप कभी डाउनलोड ऑप्शन में चले जाइए और वहां जाके एक बार आप देखिए कितने तरह के सर्टिफिकेट्स हैं जहां पे, या फिर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे आप देखिए इसका सर्टिफिकेशन एक पोर्शन आता है, वहां पे आप ओपन करके देखिए जहां पे आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में दिखाई देगा कि कितने तरह के सर्टिफिकेट अवेलेबल है। दोस्तों मैं कई सारे ट्रेडिशनल सिस्टम को भी देख चुका हूं, मैं कई सारे MLM इंडस्ट्री को भी देख चुका हूं, लेकिन जितनी सर्टिफिकेट केवाई इंडस्ट्रीज विजुअल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में आपके सामने पेश करके रखी है, आप कोशिश करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, US FDA सर्टिफिकेट with केवाई इंडस्ट्रीज, IRNA and IDSA सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है केवाई इंडस्ट्रीज को जी बिजनेस की तरफ से दोस्तों। सर्टिफिकेट्स एंड अप्रूवल की अगर बात करूं तो इंडो US चेंबर की तरफ से सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है, डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेशन है, फसाई लाइसेंस है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का टेस्ट रिपोर्ट है, हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन है, स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेशंस है, अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशंस है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट है, KMD टेस्ट सर्टिफिकेट है श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च पे, न्यू दिल्ली इंडिया से। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट और अप्रूवल कई सारे हैं दोस्तों। प्रीमियम हेल्थ अवार्ड फॉर केवाई एंटी पॉल्यूशन ड्रॉप के बारे में, अगर इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अवार्ड फॉर KACD केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप के लिए, ISO 22005 सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे चलता है, 14001 एंड 2015 सर्टिफिकेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का ऑल इंडिया लेवल पे सर्टिफिकेशंस, ऑल इंडिया फूड प्रोसेस एसोसिएशन का सर्टिफिकेट, बेस्ट सिटीजन अवार्ड फॉर भारत विकास कॉन्फर्ड में डॉक्टर करण गोयल सर को मिल चुका है, सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सर्टिफिकेशन, सी सर्टिफिकेशन फॉर क्वांटम एनालाइजर, जिस मशीन को आज हम लोग मार्केट में लेके सप्लीमेंटेशन इजी कर पाते हैं, केवा आसाई असाई जूस को क्वालिटी एक्सेलेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है, एनालाइजर मशीन को QMR मशीन को कंप्लायंस फॉर CE मिल चुका है, प्लैनेट इलेक्ट्रोलैब से इसके रिपोर्ट्स के वेरिफिकेशन हो चुके हैं, क्वांटम सर्टिफिकेट्स, मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, कम्युनिटी सर्विसेज एंड लेटर फॉर अप्रिशिएशन मिल चुका है, इंटरनेशनल हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड फॉर केवा नोनी के लिए इंटरनेशनल हेल्थ केयर एक्सेलेंस का अवार्ड मिल चुका है, इंटरनेशनल क्वालिटी एक्सेलेंस अवार्ड फॉर KMD मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर सर्टिफिकेट मिल चुका है हम लोगों को, इंडियन रजिस्ट्रेशन पे क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर को,
इसके अलावे अगर मैं बोलूं दोस्तों, कई सारे सर्टिफिकेट्स, जो आप सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो आपको इजीली देखने को मिलेगा। शायद मैं बोलते बोलते थक जाऊं, बट सर्टिफिकेट्स अनलिमिटेड है केवाई इंडस्ट्रीज के पास। हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। तो दोस्तों मैंने प्रोफाइल बताया, पर्सन बिहाइंड द कंपनी बताए। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताता हूं दोस्तों। हम लोग जो डील करते हैं ना, ये लगभग 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट, और इधर लॉकडाउन में लगभग 84 प्लस प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं सिर्फ लॉकडाउन। आप आइडिया लगाओ कौन कौन से सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक, हेल्थ हेल्थ इक्विपमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, रेडी टू यूज फ्रूट्स। आज किसी भी सेक्टर को हम नहीं छोड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं दोस्तों, बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाले हैं। और उस समय शायद हर घर को पकड़ना हमारे लिए इजी होगा। तो जो सर का नारा था, एक घर घर के, वह हम साकार कर सकेंगे। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग मास टू क्लास पीपल को पकड़ने के लिए एक वाइटल रेंज लेके चलते हैं, जहां पे एक आता है कॉमन रेंजेस, एक आता है रेगुलर रेंजेस, एक आता है स्टैंडर्ड रेंजेस, एक आता है प्रीमियम रेंजेस। यहाँ पे कई सारे के लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद हर रेंजेस को बियर ना कर सके, उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर सके उस बजट को, बट आपके पास जो रेंजेस केवाई इंडस्ट्रीज लाके देता है, उससे आप हर बंदे को पकड़ सकते हैं, हर बंदे के साथ आप डील कर सकते हैं, हर बंदे के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं दोस्तों, तो चलिए मैं एक डायबिटीज के लिए सप्लीमेंटेशन करना चाहता हूं, तो मेरे पास रेंजेस क्या हो सकते हैं? 80 रुपीज से 3,999 रुपीज तक का मेरे पास रेंजेस है। अगर मैं बात करूं कॉमन रेंजेस की, यानी कॉमन पीपल को पकड़ने की, तो शायद 80 रुपए में भी हम डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्लान कर सकते हैं। शायद 299 रुपए में भी हम रेगुलर रेंजेस के हिसाब से हम डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्लान कर सकते हैं। 949 रुपीज में भी स्टैंडर्ड रेंजेस पे बात करूं तो हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं बात करूं तो प्रीमियम लोगों के साथ भी हम डील कर सकते हैं 1200 एंड 3999 के रेंजेस में। हर पैरामीटर्स पे आपके पास लेबल है। किसी बंदे के साथ अगर उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो हम नीचे भी आ सकते हैं, क्या हाँ भाई साहब आपके साथ 80 रुपए में भी हम बिजनेस कर सकते हैं, और आपके साथ हम 4000 रुपए में भी बिजनेस कर सकते हैं। हर एक बंदे के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमें बस उनके साथ बात करनी है, उनको अवेयर करने हैं, उनको सिस्टम समझाने हैं, उनको प्रोडक्ट दिखाने हैं। अगर मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए हार्ट इश्यू जो मोस्ट कॉमन दिखाई देते हैं, तो प्रीमियम रेंज भी है हमारे पास 1200 का, स्टैंडर्ड रेंज भी है हमारे पास 949 का, रेगुलर रेंज भी है हमारे पास 299 का, और कॉमन रेंज भी है 80 रुपीज का। 80 रुपीज में अगर हमारे पास हार्ट टॉनिक है तो 299 में फ्लैक्सीड है, 949 में कोएंजाइम Q10 है, 1200 में हार्ट केयर। हम हर रेंज मतलब मास टू क्लास तक को हम लोग पकड़ सकते हैं दोस्तों। यही अगर लीवर की बात करें तो लीवर में भी हमारे पास 4 सेगमेंट है। 80 रुपीज का यकृत केयर है, 299 का लीवर केयर है, 949 का मिल्क थिसिल है, तो 1200 का डिटॉक्सी प्लस है। सब लीवर ओरिएंटेड सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम एकलौते ऐसे कंपनी हैं, हम एकलौते ऐसे कंपनी है जो कि स्टेम सेल थेरेपी पे मल्टी स्टेजेस काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी जहां एक प्रोडक्ट ऑपरेट कर रही है स्टेम सेल थेरेपी पे, वहां हम ऑलरेडी 3 सिस्टम पे चल रहे हैं, स्टेम सेल प्लस, डबल स्टेम सेल पाउडर एंड ट्रिपल स्टेम सेल सेगमेंट। जहां पे ट्रिपल स्टेम सेल सेगमेंट में हम 3 तरह के प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल हैं, ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर, ट्रिपल स्टेम सेल टैबलेट एंड ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। आप सोच के देखो कि कंपनी कितनी दूर की सोचती है। अब अगर बात करूं रिपर्चेज इनकम का, अब अगर मैं बात करूं रिपर्चेज इनकम का, तो केवाई इंडस्ट्रीज ज्वाइन करते ही लाइफ टाइम आपको 1+1 प्रोडक्ट मिलता है लाइफ टाइम। अगर बात करूं अब प्लान की तरफ अगर मूव करूं तो लाइफ टाइम 1+1 का ऑफर मिलता है।
और ये किस तरह का बेहतरीन सेगमेंट है शायद आप समझ सकते होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लान कि किस तरह से ये प्लान हमारे लिए बेनिफिशियरी है। तो दोस्तों प्लान केवाई इंडस्ट्रीज में है 3 तरह के पे आउट्स के साथ, एक है वीकली पे आउट, एक है मंथली पे आउट, एक है एनुअली पे आउट। 3 तरह के पे आउट, 3 टाइम्स पे आउट के साथ जो है हम लोगों के पास केवाई इंडस्ट्रीज का प्लान है। अगर मैं बात करूं दोस्तों रिपर्चेज पैक की, मतलब मैं किस तरह कनेक्ट होना चाहता हूं, तो इसमें कई सारे सेगमेंट हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं वेलनेस कॉम्बो पैक का, जिसमें एक 50 ml का आपको केएमडी मिलेगा, एक 50 ml का सोलर एनर्जी ड्रॉप मिलेगा और ट्रिपल स्टेम सेल 15 ml का एक ड्रॉप मिलेगा। ये आप परचेज कर सकते हैं 2000 में। साथ ही आपको जो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू मिलता है वो मिलता है 3897 रुपीज का, जिसमें आपको 400 बिजनेस पॉइंट मिलेगा एंड 100 आरपी मिलेगा। ये बिजनेस पॉइंट एंड आरपी क्या है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हुआ बढ़ूंगा। तो दोस्तों एक ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए किसी भी ह्यूमन पर्सन के लिए ये केएमडी सोलर एनर्जी ड्रॉप एंड ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप अगर दिया जाए तो आने वाले दिनों में उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होने की चांस हो जाते हैं। वो अपने आप को बीमारी से बचा सकेंगे, अपने आप को सेफ रख सकेंगे। एंड ये इजी है, हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई साहब जहां पे एक डर ये होता है कि हर महीने मुझे डॉक्टर को कुछ पेमेंट करने हैं, वहां पे मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूं। बस आप केवा के साथ ज्वाइन करो, आपको ये किट मिलता है, आप इस किट के साथ अपने आप को हेल्दी रखिए। केवा वेलनेस रिपर्चेज किट 2000 रुपीज, और यहां से आप ज्वाइन कर गए, यहां से आपको लाइफ टाइम 1+1 प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावे ये कॉम्बो पैक का मैंने बात किया, इसके अलावे केवा किट्स अवेलेबल है फेशियल पे, एंटी एजिंग एंड स्किन लाइटनिंग फेशियल किट पे, ये भी आपको 2000 रुपीज में अवेलेबल है। 400 बीपी 100 आरपी 1+1 पे, ये रिपर्चेज में भी आपको अवेलेबल है 2000 बीपी 800 पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर पैक के बारे में, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सेम अमाउंट 2000 पे, 400 बीपी 100 आरपी के साथ। कॉम्बो पैक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या किट है, कई सारे चॉइसेस हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चागा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप, अल्फा अल्फा पाउडर, डबल स्टेम सेल पाउडर, ट्रिपल स्टेम सेल टैबलेट, एंटी शुगर, बोन एंड जॉइंट हेल्थ एंड ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप 15 ml। ये एक पूरा सेगमेंट के साथ आपके पास रिपर्चेज किट में अवेलेबल है। साथ में पाइपलाइन में कई सारे किट अवेलेबल है, जिसमें एग्रीकल्चर किट आता है, जिसमें बच्चों के लिए एक पेन मैनेजमेंट किट भी होगा, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ शायद आपका जो आज के डेट में सबसे बड़ा लॉसेस होता है लोगों में, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हेयर लॉसेस, मेन हो या वोमेन, उस पे भी किट आने को पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो कई सारे किट हम लोगों के पास अवेलेबल होने वाले हैं, जहां पे हम किसी भी के साथ कनेक्ट करके हम उनको अपने साथ बिजनेस पे ला सकते हैं। अगर मैं वीकली इनकम प्लान को अगर आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूं दोस्तों, तो आप एक बार ध्यान देंगे, ये आपकी आईडी ए और बी, आपने दो लोगों को अपने डाउन में लगाया, बट सबसे पहले क्या करना होता है कि 2:1 या 1:2, ये दोनों के हिसाब से पहला आपको पेयर इनकम लेने के लिए आपको ये करना होगा। पहली बार फर्स्ट टाइम आपको आइदर 2:1, मतलब एक तरफ 2 आईडी ग्रीन करने हैं आपको रिपर्चेज की पैक किट के साथ, या फिर एक तरफ एक, या फिर एक तरफ एक और एक तरफ दो, यानी 2:1, 1:2, यानी आपका रेशियो होगा 200 आरपी 100 आरपी, 100 आरपी 200 आरपी। तो आपको 200 रुपए का एक पेयर इनकम जनरेट होता है। ये जो है, इसके बाद पहली बार आपको कितना पे लगा, 2:1, 1:2, इसके बाद से हर 1:1 पे आपको 200 का पेयर इनकम बनेगा। नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है। ट्यूसडे क्लोजिंग है, क्लोजिंग हर ट्यूसडे को होती है और हर थर्सडे को इसके पे आउट ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना।
अगर इनिशियली स्टार्ट किया जाए और हम अपने ज्वाइनिंग पे ही अगर हम प्लान करें कि हम 10 लोगों का ही ज्वाइनिंग करें, 1000 रुपीज तो हफ्ते में ऐसे ही आ जाने हैं मेरे। आप सोच के देखो। अगर मैं आगे बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 1 BP का वैल्यूएशन 1 रुपीज के बराबर होता है केवा इंडस्ट्रीज में। और केवा इंडस्ट्रीज 100% बीपी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितना भी बीपी आप बनाते हैं उसका 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे टीम में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? टीम परफॉर्मेंस बोनस पे, यानी कि पूरी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिया उसमें 38% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह मैं आगे आपको चल के एक्सप्लेन भी करूंगा। रॉयल्टी क्लब में 8% डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉयल्टी क्लब में 5% होता है, स्टार में 5% होता है, फॉरेन टूर में 2% होता है, कार क्लब में 2% होता है, हाउस क्लब में 2% होता है, डायरेक्टर क्लब में 18% होता है, प्रेसिडेंट क्लब में 8% होता है, लीडरशिप बोनस 6% होता है, चेयरमैन क्लब में 7% होता है। टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दोस्तों, मार्केट में कई एमएलएम इंडस्ट्रीज हैं, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, बट 100% डिस्ट्रीब्यूट करने वाली केवा इंडस्ट्रीज ही पहल करने वाली कंपनी है। केवा इंडस्ट्रीज ने ही हिम्मत दिखाया था कि हम 100% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप आइडिया लगाओ कि कंपनी का सोच कहां पे है। अगर हम लोग सिर्फ सिस्टमेटिकली अगर प्लान को फॉलो करें तो हम बेहतरीन आउटपुट, बेहतरीन इनकम कर सकते हैं। आइए कुछ ब्रेकअप बताता हूं। इंसेंटिव रिपर्चेज किस तरह काउंट किए जाते हैं, यानी ये 38% किस तरह आते हैं। जब आप ज्वाइन होते हैं, आपका रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, आप रहते हैं 5% के स्लैब पे। जब आप 400 पॉइंट अपने आईडी पे करते हैं, 400 बिजनेस पॉइंट करते हैं, बीपी करते हैं, तो जब आपके दोनों तरफ से 2-2 हजार बिजनेस पॉइंट होता है तो आपका स्लैब 10% पे चला जाता है और आपका रैंक हो जाता है एग्जीक्यूटिव। जब दोनों तरफ आप 10-10 हजार बिजनेस पॉइंट करते हैं तो आप हो जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव और आपका स्लैब चला जाता है 14% पे। जब आप दोनों तरफ 20-20 हजार बिजनेस पॉइंट करते हैं तो डेप्यूटी मैनेजर 18% स्लैब पे, 40-40 हजार मैनेजर 22% स्लैब पे, 80,000 सीनियर मैनेजर 26% स्लैब पे, 1,60,000 बीपी, 1,60,000 बीपी जनरल मैनेजर 30,000 स्लैब पे, डेप्यूटी डायरेक्टर 3,20,000, 3,20,000 बीपी 34% पे, एंड डायरेक्टर क्लब 6,40,000 एंड 6,40,000 बोथ साइड अगर हो जाता है तो 38% पे चले जाते हैं। यही टीम परफॉर्मेंस बोनस होता है। 38% टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रैंक के हिसाब से। अगर मैं आगे और भी आपको ब्रेकअप दिखाऊं क्लब इनकम जो कि कंपनी के टर्नओवर पे मिलती है दोस्तों, एक आपके टीम पर इनकम बने और एक आपका टोटल कंपनी के टर्नओवर पे इनकम बने, तो दोस्तों वो कई अमाउंट को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अगर बात करें रॉयल्टी क्लब, तो दोनों साइड में रनिंग मंथ में 10-10 हजार बिजनेस पॉइंट अगर होता है दोनों साइड में, तो 8% टोटल टर्नओवर पे, यानी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होगा उसमें 8% आपको मिलेगा। जितने लोग अचीवर होंगे डिवाइड करके। यही अगर लॉयल्टी क्लब की बात करें तो 25,000 बीपी, 25,000 बीपी बोथ साइड 5% मिलेगा। स्टार क्लब रनिंग मंथ में 50,000 अगर करते हैं तो 4% में मिलता है। फॉरेन टूर क्लब 1 लाख बोथ साइड करते हैं 2% मिलता है। कार क्लब 1.5 लाख 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख दोनों तरफ करते हैं तो 2% मिलता है। हाउस क्लब 2 लाख बिजनेस पॉइंट अगर दोनों तरफ करते हैं तो 2% और भी मिलता है। यानी कंपनी के टोटल टर्नओवर पे 23% डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। टोटल टर्नओवर पे 23% एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। कैलकुलेशन करके देखिएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नो अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, नो अर्लियर स्टार्ट। अगर एक टॉप से टॉप रैंक में अगर एक चेयरमैन क्लब मेंबर के भी आदमी हैं तो उनकी रॉयल्टी पे जितना अमाउंट बनेगा उतना ही अमाउंट आज का शुरू किया हुआ बंदा ने अगर रॉयल्टी अचीव किया तो उनको भी उतना ही बनेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। हर महीने का जो कंपनी का टर्नओवर होता है, पूरा जो वॉल्यूम जनरेट होता है बिजनेस पॉइंट पे, उस पे 8% दिया जाता है दोस्तों। डायरेक्टर क्लब की अगर बात करें
तो डायरेक्टर क्लब में कुछ स्लैब्स हैं, जैसे ओपल डायरेक्टर, अगर दोनों तरफ 1 लाख मैच करते हैं तो उनको 10% का बिजनेस 10% का उनको मिलता है। पर प्रेसिडेंट 2 लाख अगर बिजनेस पॉइंट करते हैं दोनों तरफ तो उनको 8%। टोपाज डायरेक्टर 3 लाख 3%। रूबी डायरेक्टर 6 लाख 2%। एमरल्ड डायरेक्टर 12 लाख 1%। सफायर 20 लाख 1%। डायमंड क्लब 30 लाख 1%। यानी कि डायरेक्टर क्लब इनकम में टोटल 26% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों। मजा शुरुआत होगा, डायरेक्टर अचीव कीजिए, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है दोस्तों। अनलिमिटेड डेप्थ, नो सुपरसीड। प्रेसिडेंट क्लब इनकम ये भी कंपनी टर्नओवर पे मिलता है दोस्तों। 2 लाख अगर आप बिजनेस पॉइंट मैच करते हैं तो आपको प्रेसिडेंट क्लब 8% आपको मिलता है, 8% आपको मिलता है दोस्तों। प्रेसिडेंट आप कैसे होते हैं? आपके नीचे दोनों तरफ में किसी भी एक साइड में अगर एक डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप प्रेसिडेंट हो जाते हैं। आपके 2 लेग में, 2 लेग का जनरेशन प्लान में किसी भी तरफ अगर एक भी डायरेक्टर आपका बन जाता है तो आप प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट होने के बाद ये 2 लाख के 2 लाख मैचिंग पे 8% और आपको मिलता है प्रेसिडेंट क्लब इनकम के नाम से। अगर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूं दोस्तों, लीडरशिप, डायरेक्टर लीडरशिप बोनस 6% मिलता है सिंगल लाइन बेनिफिट के हिसाब से, सिंगल लाइन बेनिफिट। और शायद यहाँ पे कई सारी कंपनियां साइलेंट हो जाती है, सिंगल लाइन बेनिफिट सिंगल लाइन के बिजनेस पे भी देना होता है। 6% केवाई इंडस्ट्रीज देती है दोस्तों। डायरेक्टर लीडरशिप बोनस लेवल 1 2%, लेवल 2 1%, लेवल 3 1%, लेवल 4 हर एक लेवल पे अलग अलग देती 0.5%, लेवल 5 0.5%, लेवल 6 0.5%, लेवल 7 0.5%। टोटल आपको 7 लेवल तक जहां जहां डायरेक्टर है उसके हिसाब से टोटल 6% का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे अगर बात करूं दोस्तों, चेयरमैन क्लब का जो एनुअल इनकम होता है, जो कि साल में आपके साल भर के बिजनेस पे जो परसेंटेज दिए जाते हैं केवा इंडस्ट्रीज की तरफ से। डेप्यूटी चेयरमैन क्लब 30 लाख पूरे साल भर में, एक साल में 30 लाख बिजनेस पॉइंट एक तरफ, 30 लाख बिजनेस पॉइंट एक तरफ, अगर दोनों तरफ 30 लाख होते हैं तो 2% मिलेगा। 60 लाख अगर होते हैं तो चेयरमैन क्लब में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, 2% मिलेगा। चेयरमैन सिल्वर क्लब 1 करोड़ अगर दोनों साइड होता है तो 2% मिलेगा। चेयरमैन गोल्ड क्लब 5 करोड़ अगर दोनों साइड होता है 0.5% मिलता है दोस्तों। और चेयरमैन प्लैटिनम क्लब 12 करोड़ के स्लैब में जाते हैं तो 0.5%, यानी टोटल चेयरमैन क्लब बोनस दिया जाता है 7% दोस्तों। ये 0.5%, 2% ये छोटा अमाउंट दिखता है, लेकिन दोस्तों जिनका पे आउट बनता है ना, आप शायद देख पाते हैं जब वो पे आउट फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हाईलाइट होते हैं, ये यही 0.5% है दोस्तों। अभी तो कंपनी ने आपको छोटा सा अंश दिया है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका इनकम होगा दोस्तों। इसलिए बिजनेस अपना समझ के करना है हम लोगों को कि केवा इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी है, हम इसे चलाएंगे, हम रन कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिट भी यहां पे होता है दोस्तों, 2 तरह से, एक स्टॉकिस्ट एंड सुपर स्टॉकिस्ट के हिसाब से। आप एक छोटा सा शॉपी, आप एक छोटी सी दुकान स्टॉकिस्ट के नाम से आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं आप। उसके लिए आप अपने लीडर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, जहां पे आपको एमआरपी और डीपी का गैप, यानी कि आप क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, वो 5 to 20% का आपको गैप मिलता है। यही सुपर स्टॉकिस्ट की बात करें तो ये लगभग 4.5% से 10% तक का मार्जिन मिलता है दोस्तों आपके टोटल सेल वॉल्यूम पे। स्टॉकिस्ट करने पे स्टॉक इनकम लगभग 1% मंथली सेल पे मिलता है दोस्तों। रेफरल इनकम, जो रेफर करेगा उसको मिलेगा 1%। और यही सुपर स्टॉकिस्ट पे 0.5% का मिलता है दोस्तों मंथली सेल पे। एक छोटा सा आइडिया बोलता हूं दोस्तों, बोलते हैं यार 1% में क्या बनेगा, वो मत सोचिए 1% पे क्या बनेगा।
ये सोचिए कि अगर अपने अंडर में आप 100 स्टॉक पॉइंट ऐसा बना देते हैं जो कि मिनिमम 10,000 का सेल मेंटेन करता हो, तो 1-1% के हिसाब से आपने 100% लिया, यानी कि 10,000 रुपए आपके हुए। सिंपल आइडिया सोचिए कि 1% मिलता है, ठीक है, 1 से 1% मिला, मैं 100 स्टॉक पॉइंट लगाता हूं, तो उसमें अगर 100 में मैं 10,000 का सेल मेंटेन करता हूं, तो आपको 100% यानी पूरे 10,000 का बेनिफिट। आपने कुछ नहीं किया, दुकान उनकी, सेल उनका, बट बेनिफिट आपका। आप सोच के देखो, यहां पे बिजनेस करने के इतने पैटर्न, इतने तरीके हैं कि आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। आइए मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों एक छोटी सी। मैंने आपसे बात किया प्रोफाइल का, मैंने आपसे बात किया प्लान का, मैंने आपसे बात किया प्रोडक्ट का। दोस्तों जितनी भी कंपनी आज मार्केट में रन कर रही है, कहीं ना कुछ हर कंपनी का एक प्रोफाइल है। जितनी भी कंपनी आज मार्केट में रन कर रही है, कहीं ना कुछ उनका भी प्लान है, तभी कुछ लोग तो काम कर रहे हैं ना उनके साथ। कहीं ना कहीं कोई कंपनी आज मार्केट में काम कर रही है दोस्तों, तो उनका भी प्रोडक्ट है, तब काम हो रहा है। लेकिन एक चीज जो सबसे मायने रखता है, इन तीनों चीजों से ऊपर है ना, वह है पर्सन बिहाइंड द कंपनी, वह है पर्सन बिहाइंड द कंपनी। अगर मुझे प्रोडक्ट ही देखना है, तो कई सारे ट्रेडिशनल कंपनी जो आप जानते हो, क्या वो आज मार्केट में एक स्टेटस मेंटेन कर रही है? नहीं। क्या अगर प्लान ही काम करता है, तो आज के डेट में कई ऐसी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में लॉन्च हो जाती है जो प्लान को कॉपी कर लेती है। अगर बात करें प्रोफाइल की, तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना एक स्ट्रांग प्रोफाइल भी रखती है। लेकिन इससे ऊपर जो काम करता है ना दोस्तों, कि वो प्रोडक्ट, वो प्लान, वो प्रोफाइल को मेंटेन करने वाला बंदा जो ऊपर बैठा है ना, उस पे डिपेंड करता है पूरा बिजनेस, कि वो किस तरह इसका यूटिलाइज करे कि हर घर करोड़पति हो। और शायद हम लोग सलाम करते हैं डॉक्टर करण गोयल के सर के सोच को, कि जिन्होंने साबित करके दिखाया कि करोड़पति बनना और लखपति बनना यहां आम बात है दोस्तों। थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी मेहनत और सिस्टम पे चलना, कंपनी के रूल्स को फॉलो करना, देखो आप ऐसे ही लखपति बन जाओगे, आप ऐसे ही करोड़पति बन जाओगे। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देने का वक्त आ गया है, तो मैं एक छोटे से शब्द के साथ वाणी को विराम दूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है दोस्तों, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है दोस्तों। अपनी पंखे फैला लो, अपनी पंखे फैला लो, आसमान तक पहुंचना है। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात हो किसी और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों प्लान में मजा आया हो तो जरूर एक बार रिस्पॉन्स करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों फिर से मिलूंगा नेक्स्ट बुधवार को किसी और कंसेप्ट के साथ। गुड नाइट एवरीवन। एंड सभी को शुभ लोहड़ी, एंड सभी को शुभ मकर संक्रांति एडवांस में। सो गुड नाइट दोस्तों।